गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि आप लोग सभी घर पर स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि फिर से कोरोना की बीमारी का जो घातक रूप है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे दिल्ली में ही है, केसेज बढ़ते जा रहे हैं डेली। ठीक है, पंजाब में लॉकडाउन लग चुका है। धीरे धीरे अदर स्टेट में भी नाइट कर्फ्यू तो सब जगह ही लगे हुए हैं। लॉकडाउन की संभावना बनी हुई है। तो क्या करेंगे, अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपना खाना पीना सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखिए, धूप में बैठिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लेते हैं जो हमारी रामबाण और झटका सीरीज होती है। आज हमने स्टेट वाइज कराना शुरू किया है, यानी एक क्लास में कोशिश करेंगे एक स्टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कि वहाँ के जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो क्या है, राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी भी गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल पा रही, तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए लिखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया है? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा माई 11 सर्किल, ऑप्शन बी है ड्रीम 11, ऑप्शन सी है चेन्नई सुपर किंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी माई 11 सर्किल ने किया है। कौन सी है टीम? माई 11 सर्किल। इसने अगले 3 साल के लिए आईपीएल टीम लखनऊ के साथ क्या किया है? टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में किन कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? बताइए कौन सी कंपनियों पर 1768 रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फेसबुक और गूगल, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में किन कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? ऑप्शन बी हो जाता है इसका हमारा राइट आंसर, यानी फेसबुक और गूगल पर लगाया है 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हम लेके आए हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से इनका आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण की एक योजना है। क्या है? पर्यावरण की योजना है ग्रीन पीस, पर्यावरण की योजना। एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। दूसरा है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। तो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, अहमदाबाद गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव शिक्षा कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव शिक्षा कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पशु का नाम बताएंगे फटाफट से, किस पशु को लिया गया है? पशु कौन सा था? पांडा। कौन सा पशु था? पांडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? बताइए वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? ताजमहल जो आजकल पीला पड़ रहा है और उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? बताएंगे फटाफट से। तो क्या है? अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? बताइए एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? बताइए कौन सी जगह पर स्थित है? तो वो है विस्कोसिन में। कहाँ पर है? विस्कोसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में कौन सी गैस उत्पादित होती है? बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फटाफट से बताएंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस उत्पादित होती है? यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो कौन सी है? 78% है नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में कि जो 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में वो भी हमारे श्वास के साथ अंदर जाती है, लेकिन उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता और वो ऐसे ही बाहर निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? बताइए भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? बताइए। तो इसका प्रयोग होता है हमारे AC में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है यानी फ्रिज में होता है, हमारी हेयर मशीन में होता है। किस में होता है? हेयर मशीन में। यानी कौन सी मशीन? हेयर मशीन कौन सी होती है? जो बाल सुखाने के लिए होती है। हेयर ड्रायर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? हेयर ड्रायर बोलते हैं। ठीक है। और कहाँ पर होता है? शेविंग क्रीम में होता है। कहाँ पर होता है? शेविंग क्रीम होती है। और जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं उसमें होता है। जो भी क्रीम होती है, जो भी यूज करते हैं हम सौंदर्य प्रसाधन के लिए, जैसे क्रीम हो गई, फेस पाउडर हो गया, इन सारी चीज़ों में क्या होता है? CFC का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो बढ़ रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? बताइए फटाफट से। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे। क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है? टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? यानी उन्हें टाइगर राज्य कहा जाता है। तो कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश।
कौन सा जाना जाता है? मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से, विश्व पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? विश्व पर्यावरण का रक्षा कवच बताइए किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर देंगे। विश्व पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन परत को कहते हैं। विश्व नहीं है, इसमें बोलेंगे पर्यावरण का रक्षा कवच। ठीक है, किसे कहते हैं? ओजोन परत को, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है सबसे अधिक जैव विविधता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य है वनों की सुरक्षा। क्या है? वनों की सुरक्षा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे, फटाफट से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि भारतीय रेलवे ने किसकी मदद से देश के 200 रेलवे स्टेशन पर मोबाइल रिचार्ज बिलों का भुगतान पैन कार्ड, आधार, एक सेकेंड, पैन कार्ड, आधार, मतदाता पत्र, बैंकिंग सेवा एवं आयकर सहित कई अन्य सेवाओं को प्रदान करने की घोषणा की है? बताइए, प्रदान करने की घोषणा की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? टाटा सर्विस सेंटर, निशान सर्विस सेंटर, या डेटसन सर्विस सेंटर, या कॉमन सर्विस सेंटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कॉमन सर्विस सेंटर इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? कॉमन सर्विस सेंटर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहली महिला को पदोन्नत करने को मंजूरी दी है। अब वे देश की पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन जाएगी। उनका नाम क्या है? महेश्वरी, हिमा कोहली, आयशा मलिक, या रमना। बताइए फटाफट से, कौन है, क्या है उनका नाम? तो उनका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक क्या होगा? पहली न्यायाधीश बन जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन बन जाएगी? आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जो सैनिक स्कूल था उसका नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल गोपाल गुरुनाथ, जनरल बिपिन रावत, जनरल एस.एम. श्री नागेश, या जनरल पी कुमार मंगलम। बताइए फटाफट से, इनका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसमें उनकी और उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर सैनिक स्कूल का, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मैन गुजरात सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर संस्थान, या चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। बताइए फटाफट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, और इसमें आज हम क्या लेके आए हैं? अरुणाचल प्रदेश को
लेके आए हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम एक एक स्टेट को पढ़ते हुए चलेंगे और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश को, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे ए बी सी, यानी ए से जितने स्टेट होंगे पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे अच्छे से। क्या कहा जाता है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा पॉइंट क्या है? राज्यवार की जंग आप लोगों के संग, राज्यवार की जंग आप लोगों के संग, यानी एक एक राज्य को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वहां से सब कुछ, एक राज्य से, एक स्टेट से जो पूछा जा सकता है, हम हर उस चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि यह दक्षिण में असम, नागालैंड राज्यों से, कहाँ पे? दक्षिण में तो असम और नागालैंड राज्यों से सीमा बनाता है, और पूर्व में बर्मा है। ये बर्मा का नाम अब क्या हो गया है? म्यांमार। पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दक्षिण में असम और नागालैंड से, पूर्व में बर्मा से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद क्या है? चीन के साथ 1030 किलोमीटर, भूटान के साथ 160 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके अन्य नाम क्या क्या है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसे? सूर्योदय की भूमि, आर्किड स्टेट ऑफ इंडिया, और वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग। इसके बाद भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। राजधानी क्या हो जाती है? ईटानगर हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 21 जनवरी 1972 को बना था। 21 जनवरी 1972 को यूटी बना था, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना गया था। स्टेट कब बना? राज्य कब बना? 20 फरवरी 1987 को ये स्टेट बना था, इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेम खांडू थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्यपाल कौन थे अरुणाचल प्रदेश के, तो भीम नारायण सिंह थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ज्योति प्रसाद राजखोवा है। वर्तमान में कौन है? ज्योति प्रसाद राजखोवा। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे एक एक चीज को। जिले कितने हैं अरुणाचल प्रदेश में? 25 जिले हैं। विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है, यानी वहां पर विधानसभा में कितनी सीटें हैं? फटाफट से बताएंगे। विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीट है। राजकीय पशु पूछा जाए अगर आपसे, तो राजकीय पशु क्या है? मिथुन है अरुणाचल प्रदेश का। अगर पक्षी पूछा जाए तो पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। अगर आपसे फूल पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल है फास्टेल ऑर्किड। और अगर वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष है होलोंग। क्या है? होलोंग वहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाता है। इसके बाद आ जाती है नदियाँ और झीलें। कौन सी नदी कौन सी झील पर है? सुबानसिरी नदी सुबानसिरी झील पर है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र झील पर। दिहांग दिहांग झील पर। कामेंग नदी कामेंग झील पर। तिरप नदी तिरप झील पर। तावांग नदी लोहित झील पर। दिबांग नदी दिबांग झील पर। इसके बाद आ जाते हैं बांध। बांध कौन कौन से है? सुबनसिरी और रंगनाड़ी। कौन कौन से है? सुबनसिरी और रंगनाड़ी वहाँ के प्रमुख बांध हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं त्योहार। वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार कौन कौन से हैं? सोलुंग लोसार, ड्री फेस्टिवल है, जीरो फेस्टिवल है और वोरीवुड फेस्टिवल है। कौन कौन से फेस्टिवल है? जीरो फेस्टिवल है, ड्री फेस्टिवल है, सोलुंग लोसार फेस्टिवल है। इसके बाद आ जाती है जनजातियाँ। जनजातियाँ आगे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जनजातियाँ वहाँ पे कौन कौन सी है? फटाफट से नोट डाउन करेंगे।
जनजातियां कौन कौन सी हो जाती है? तो सबसे पहली है दफला, दूसरी है खमपटी, तीसरी है मिसमी, नागा और सिंगपो। ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो वानचो है, पोंग है, आजी लामू है। कौन कौन से है? वानचो, पोंग, आजी लामू। इसके बाद आ जाता है विश्व धरोहर स्थल में क्या शामिल है? तो नामदफा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है नामदफा नेशनल पार्क को। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? तो नामदफा नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क है। कौन कौन से है? नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व तो कौन कौन से हैं? नामदफा है, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और पाके टाइगर रिजर्व। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो दिहांग, कौन कौन सा? बोमडिला, यांगयाप, क्या है ये? यांगयाप, ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, दिहांग, बोमडिला, यांगयाप, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक स्टेट से, एक राज्य से जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्योहार हो, जनजाति हो, या मुख्यमंत्री हो, या राज्यपाल हो, या वहाँ के विश्व धरोहर स्थल में क्या शामिल है, वहाँ के राष्ट्रीय पार्क क्या है, नदियाँ कौन सी है, बांध कौन से है, तो वो सारे हमारे इसमें आ चुके हैं। आप एक एक करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 7 कि किस प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक ऑस्कर नॉमिनेटेड, किस प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक को का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से। उनका नाम पीटर बोगदानोविच, नामवर सिंह, कृष्णा सोबदी, गंगा प्रसाद विमल। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। इनका निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी पीटर बोगदानोविच। क्या है उनका नाम? पीटर बोगदानोविच, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ओडिशा राज्य का कौन सा जनपद, ओडिशा राज्य का कौन सा जनपद या जिला क्या बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, यानी वहां पर बाल विवाह नहीं होंगे। ठीक है, तो उस जिले का नाम क्या है? अंगुल है, बालंगीर है ये। ठीक है, क्या है? बालंगीर, बालासोर और गंजम। बताइए कौन सा है? अंगुल है, बालंगीर है, बालासोर है या गंजम है? ऐसा कौन सा जिला है उड़ीसा का जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो उस जिले का नाम है गंजम। गंजम में अब बाल विवाह नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि आरबीआई ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? बताइए फटाफट से। आरबीआई ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, एचडीएफसी या एशियन बैंक। बताइए कौन से बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से। उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा संजय आहूजा, ऑप्शन बी है संजीव मेहता, ऑप्शन सी है अदिति गोयल और ऑप्शन डी है हमारा संजय भार्गव। बताइए फटाफट से। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? बताइए। स्टारलिंक है ये।
से ठीक कर लेंगे, स्टारलिंक। तो उनका नाम है संजय भार्गव, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उनका नाम क्या है? संजय भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आप लोग देंगे कि भारत और अफ्रीका के बीच खेली जा रही वेस्ट टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच किस टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है? अब सीरीज 1.1 से बराबर हो गई है। बताइए, भारत और अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच किस टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है? अब सीरीज 1.1 से बराबर हो गई है। इसका आंसर कौन देगा? आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन आप लोग नहीं देते हो, तो प्लीज़ जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका क्लास के शुरुआत में ही मैं उस बच्चे का नाम लूँगी, ठीक है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और आंसर देने से तो आप लोगों को ही याद रहेंगे ना। अगर आप एक क्वेश्चन का डेली आंसर देते हो तो आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसमें हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के। एक स्टेट हमने आज कम्प्लीटली पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश को। कल दूसरा स्टेट पढ़ेंगे या और क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ हमने पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही मिक्सअप करके पढ़ते रहेंगे, जिससे हमारा पिछला भी रिवीजन होता रहेगा और करंट अफेयर भी हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए, अपने परिवार का सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।